वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका पीलीभीत जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं, इस समय अगस्त के महीने में अब अमृत भारत योजना के अंतर्गत भारतीय रेलवे विभिन्न स्टेशंस को अपग्रेड कर रही है, उनको संवार रही है। स्टेशंस का जो है वो रीडेवलपमेंट हो रहा है, यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसी क्रम में 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ स्टेशंस का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो एनईआर जोन है उसके जो स्टेशंस 12 स्टेशंस के करीब अमृत भारत योजना में चिन्हित किए गए, जिनका वो शिलान्यास करेंगे, जिसमें कि देवरिया हो गया, बस्ती हो गया, ऐशबाग है, बादशाहनगर है, सीतापुर जंक्शन है, आजमगढ़ है, बलिया है, वाराणसी सिटी है, बनारस है और लाल कुआं हो गया, कासगंज है, फर्रुखाबाद है। तो ये स्टेशंस ऐसे हैं जिनका 6 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होगा। एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सभी अलग अलग स्टेशंस पर जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। पीलीभीत जंक्शन पर भी कार्य चल रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर विकसित की जा रही हैं। और पीलीभीत जंक्शन पर इधर आप अभी देख सकते हैं, ये पीलीभीत जंक्शन से टनकपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन है जो खड़ी हुई थी। पीलीभीत जंक्शन का जो 1 नंबर का प्लेटफॉर्म है, वो जो हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेशंस हैं, अगर उनकी बात करें तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बनाया गया है और अभी इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है यहाँ से एक साथ 2 दिशाओं में आपको रेलगाड़ियाँ चलती हुई नज़र आए। जिस प्रकार से हमारे गोरखपुर जंक्शन में जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 है वहाँ पर ऑपरेट होती हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में पीलीभीत जंक्शन पर भी आपको कुछ इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिले। साथ ही साथ पीलीभीत जंक्शन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है और यहाँ पर अब कोच डिस्प्ले सिस्टम लगाया जा रहा है, ताकि जो लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ हैं जिसमें स्लीपर के कोचेस, एसी के कोच लग करके आते हैं, तो यात्रियों को अपने कोच के सामने पहले से ही जाकर के वहाँ पर वो प्रतीक्षा कर सकते हैं ट्रेन की, जहाँ पर उनकी कोच आएगी। तो ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर, इसका कार्य शुरू हो गया है। गहरी नाली यहाँ पर आप देख सकते हैं खोदी गई है, जिसके अंदर केबल डाला जाएगा, इसके अंदर केबल पड़ेगा, जिससे कि जो यहाँ पर पोल्स लगाए जाएंगे कोच की लंबाई के हिसाब से, जैसे एलएचबी कोच आने वाले समय में, जैसा आप जानते हैं अब ट्रेन्स हमारे एलएचबी कोचेस पर आ रही हैं धीमे धीमे, तो उसी हिसाब से उचित दूरी पर जो एक कोच का डिस्टेंस है दूसरे कोच से जहाँ पर आएगा, ये गड्ढे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर फिर पोल्स डाले जाएंगे, जिनके ऊपर फिर जो डिस्प्ले बॉक्स होता है, कोच गाइडेंस सिस्टम यहाँ पर आप कह सकते हैं, उसको लगाया जा रहा है पीलीभीत जंक्शन के ऊपर, जिसका कि कार्य यहाँ पर ज़ोर शोर से चल रहा है। कार्य शुरू हो चुका है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर फाउंडेशंस यहाँ पर बना ली गई हैं, जिसके अंदर पोल्स डाले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर कोच गाइडेंस सिस्टम जो है वो लग जाएगा, ताकि फिर उसमें आने वाली ट्रेन की जो संख्या होती है, गाड़ी संख्या, वो डिस्प्ले होती है और साथ ही साथ कौन सा कोच कहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा उसकी जानकारी यात्रियों को मिल जाती है। तो ये एक बड़ा कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है, जो चल रहा है फ़िलहाल पीलीभीत जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर। और इसी प्रकार से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी कोच गाइडेंस सिस्टम यहाँ पर पूरा देखने को आने वाले समय में आपको मिलेगा। तमाम सारी अभी यहाँ पर और भी चीज़ें होनी है, एस्केलेटर्स वगैरह भी यहाँ पर लगने की बात हो रही है, उसका कार्य होना है, उसको लगाया जाएगा। एक और फाउंडेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिट्टी बाहर निकली हुई है। तो यहाँ पर पूरे ही प्लेटफॉर्म पर जो यात्रियों की सुविधा के लिए अब काम हो रहा है। हालांकि अभी मुझे लगता है कि एक एक शेल्टर यहाँ पर और बढ़ाना चाहिए रेलवे को आने वाले समय में, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म्स की लेंथ काफ़ी बढ़ गई है। कुछ छोटे शेल्टर्स भी लगे होते हैं, लेकिन जो एक बड़ा शेल्टर होता है उसमें प्रोटेक्शन आदमी को ज़्यादा मिलता है, विशेषकर जब धूप तेज़ होती है या फिर जब बारिश पड़ती है। तो आने वाले समय में जब बजट मिलेगा तो हो सकता है यहाँ पर शेल्टर की संख्या बढ़ाई जाए। ये हम लोगों का एक सुझाव है कि एक शेल्टर यहाँ पर और बढ़ाया जा सकता है।
जिससे यात्रियों को सुविधा रहे। तो यहाँ पर पीलीभीत जंक्शन पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है रेलवे की, उस पर भी कार्य चल रहा है। बाहर ODOP शॉप जो है वो खुल गई है, जिस पर आजकल यहाँ पर जूस वगैरह बिक रहे हैं। जो पीलीभीत के लोकल उत्पाद हैं वो यहाँ पर बिक रहे हैं, उसकी झलक भी हम आपको अभी वीडियो में आगे दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो RPF की पोस्ट है उसकी शिफ्टिंग हो रही है, कुछ तोड़फोड़ हो रही है, वो शिफ्ट की जाएगी, उसे भी हम अभी आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। अभी त्रिवेणी एक्सप्रेस का भी जो नोटिफिकेशन पीछे आया था मार्ग परिवर्तन का, कि आने वाले समय में त्रिवेणी एक्सप्रेस को टनकपुर से लखनऊ की दिशा में पीलीभीत से बीसलपुर निगोही के रास्ते भी भेजा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ट्रेन बरेली होकर के ही जा रही है, और उसको किस प्रकार से उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है त्रिवेणी एक्सप्रेस के नए टाइम टेबल का या जो नया मार्ग उसका अब होगा, उसका अभी कुछ पता नहीं है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगी, कब से वो शुरुआत होगी। क्योंकि बीसलपुर निगोही के जो लोग हैं उनको भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है, तो उस रूट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। कई वीडियोस में हम लोग सुझाव दे चुके हैं कि लखनऊ जंक्शन से भी पीलीभीत टनकपुर तक सीतापुर के रास्ते मैगलगंज होते हुए जो हमारा मोहाली वाला रास्ता है रोजा होते, इस रूट से शाहजहांपुर और फिर बीसलपुर निगोही, ये जो हमारा रूट आता है निगोही बीसलपुर होते भोपतपुर होते पीलीभीत जंक्शन, तो इस रूट से भी ट्रेन शुरू करनी चाहिए। माता पूर्णागिरी जाने वाले लाखों श्रद्धालु जो हैं वो ट्रेन की मांग कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से लखनऊ जंक्शन से टनकपुर के लिए ट्रेन चले, छोटी लाइन पर नैनीताल एक्सप्रेस आया करती थी, वो बंद हो गई है, तो उस पर भी अभी कुछ निर्णय नहीं हो पाया। फिलहाल यहाँ पर स्पेस काफ़ी है, जगह काफ़ी है पीलीभीत जंक्शन के ऊपर, जैसा आप देख सकते हैं। कुछ और रेलगाड़ियाँ यहाँ से शुरू करनी चाहिए, कुछ के विस्तार की मांग की जा रही है, बरेली से आगे पीलीभीत जंक्शन तक या टनकपुर तक ट्रेन चलाई जाएँ। आने वाले समय में टनकपुर से देहरादून के लिए या आनंद विहार टर्मिनस के लिए देखिए वंदे भारत उसकी योजना भी रेलवे बना रहा है, क्योंकि टनकपुर से देहरादून के लिए भी बहुत ज़रूरी है ट्रेन होना, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है देहरादून उत्तराखंड के, और उत्तराखंड में ही टनकपुर आता है। तो जो टनकपुर और खटीमा वाले लोग हैं, बनबसा से जो लोग हैं जिनको प्रदेश की राजधानी देहरादून काम से जाना होता है, उनके लिए कोई भी ट्रेन अभी उपलब्ध नहीं है देहरादून जाने के लिए। तो इस दिशा में भी रेलवे को अब सोचना चाहिए। यहाँ पर कार्य आपने देखा, RPF की पोस्ट शिफ्ट की जा रही है, और यहाँ पर ODOP शॉप, ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शॉप है पीलीभीत जंक्शन के बाहर, ये यहाँ पर खुली हुई है, जिसमें यहाँ के लोकल उत्पाद जो है इनको प्रमोट किया जा रहा है, इनकी बिक्री हो रही है। ये पीलीभीत जंक्शन के बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया आ गया। बाहर इधर RPF की सामने आप देख सकते हैं आउटपोस्ट है, चौकी है, जिसके सामने भी यहाँ खुदाई की जा रही है। अंदर पार्सल घर के सामने भी आपको हमने दिखाया था व्यू, वहाँ पर भी तोड़फोड़ चल रही है, खुदाई की जा रही है, आगे शायद नई बिल्डिंग वहाँ पर बनाई जाए। तो ये पीलीभीत जंक्शन से एक अपडेट जो यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, काफ़ी सारा यहाँ पर देखिए तोड़फोड़ हो रही है, कुछ एक्सटेंशन होगा बिल्डिंग का ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो आने वाले समय में देखना होगा कि पीलीभीत जंक्शन से कहाँ के लिए नई ट्रेन्स मिलती हैं और क्या कुछ होता है, उसकी अपडेट हम आपको आगे देते रहेंगे।